हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं जो सुश्रुत सूत्र स्थान है उसका 19वां अध्याय व्रणितोपासनीय अध्याय। इसमें सबसे पहले जो व्रणी पुरुष है उसके लिए मकान का प्रबंध यानी जहाँ पे वो आके रहेगा व्रणी पुरुष, उसके लिए बताया गया। तो सबसे पहले भूमि की परीक्षा करनी है 4 नंबर श्लोक में। प्रशस्त वास्तुनि, वास्तुनि का मतलब देश से है यहाँ पे, कि प्रशस्त देश में ऐसा ग्रह बनवाना है जो शुचि हो, आतप वर्जित है यानी जो हवा है मतलब पवित्र आनी चाहिए, सीधी धूप आदि जो है वो वर्जित हो, झरोकों से रहित हो, वो निवात स्थान होना चाहिए मतलब, ठीक है। और शारीरिक और आगंतुक रोग ताकि जो रोगी है उसको ना हो पाए, इसलिए ऐसा बताया गया है। 5 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में सेकंड लाइन देखिए, पूर्व में सिरहाने वाली, यानी सिर जो है वो पेशेंट का ये कहाँ रखने को बोल रहे हैं, पूर्व की ओर रखने को, और सिरहाने के नीचे चाकू छुरी आदि जो शस्त्र हैं वो रखने चाहिए। आप यहीं पे पेज के टॉप पर लिख सकते हो, आचार्य वागवट बोलते हैं कि पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। इन्होंने बोला है जो व्रणी है उसको, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो व्रणी है उसको पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। आचार्य वागवट बोलते हैं पूर्व और दक्षिण की ओर हमें नॉर्मली भी सिर करके सोना चाहिए, ठीक है। उन्होंने मल त्याग के लिए भी जो है वो बताया है कि अगर मल त्याग करता है पेशेंट तो मॉर्निंग के टाइम में उत्तर दिशा की ओर मुख करके और इवनिंग टाइम पे दक्षिण की ओर मुख करके जो है वो मल का त्याग करना चाहिए। ये भी आप पेज के टॉप पर ही लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जो 10 नंबर श्लोक में व्रणी के लिए क्या है, दीवा स्वप्न है, ये सब नहीं करना चाहिए उसको, वरना होगा क्या, उसको कंडू गौरवता आदि ये लक्षण हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है अच्छे से वो है हमारा 16 नंबर श्लोक में। देखिए यहाँ पे जो वर्जित हैं, जो हमारे व्रणी पुरुष को नहीं सेवन करने, वो क्या है, नए धान्य, मांस, तिल, कलाय, कुलथ, निष्पाव, हरितक शाक को आप हाईलाइट कर लीजिए, हरितक है जो वो, और फिर आगे हैं गुड़, पिष्ट, विकृति, वल्लूरक, शुष्क शाक आदि। फिर सेकंड लाइन में देखिए मिड में है कृष्णा, पायस, दधि, दुग्ध और तक्र, इनको आप हाईलाइट कर लीजिए। कृष्णा, पायस, दधि, दुग्ध और तक्र, इनको बोला है कि ये भी व्रणी को नहीं लेने चाहिए। आपको पूछेंगे व्रणी पुरुष के लिए वर्जित हैं, ऑप्शन में दुग्ध भी होगा तो आप क्या समझोगे कि दुग्ध तो सबको हितकारक ही होता है तो दे सकते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उसको वर्जित में रखा है, आपको याद रखना है। दुग्ध, दधि, तक्र, पायस, कृष्णा और हरितक शाक। होगा क्या अगर ऐसा सेवन कर लेंगे, 17 नंबर श्लोक में देखिए कि वर्जित क्यों है, क्योंकि ये होते हैं, सेकंड जो श्लोक है इसकी हिंदी में ही हाईलाइट कर लीजिए, दोषजनक और पुण्यवर्धक बताया है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आपको, कि हमारा एक स्टेटमेंट देंगे कि जो व्रणी है, व्रणी पुरुष को इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कृष्णा, पायस, हरितक शाक आदि। फिर दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे क्योंकि ये दोषवर्धक और दोषजनक और पुण्यवर्धक होते हैं, इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख के दे देंगे। फिर आपको ऑप्शंस क्या होंगे उसके, कि जैसे कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और जो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को जो है वो पूरी तरह से, यानी कथन कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की पुष्टि करता है, मतलब कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन ये बना सकते हैं कि एक पहली स्टेटमेंट ठीक है या दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि रीजन क्या है, क्यों ये वर्जित बताए, क्योंकि ये दोषजनक और पुण्यवर्धक होते हैं, तो कथन और कारण दोनों सही होंगे और कारण कथन की सही से पुष्टि करेगा। फिर उसके अब अलावा मध्य आदि भी नहीं देना चाहिए। अब 28 नंबर श्लोक आप सीधे देखिए, जो 28 नंबर श्लोक है उसमें कहा गया है कि सरसों, नीम के पत्ते, घृत, नमक, इनके द्वारा दिन में 2 बार 10 दिन, 2 बार और 10 दिन को हाईलाइट कर लीजिए। आपको एक दिन में यानी सुबह और शाम यानी 2 बार आपको क्या करना है, धूपन देना है। और कितने दिन तक, लगातार 10 दिन तक जो है वो धूपन दिया जाता है, सावधानी से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, अब व्रणी पुरुष है उसको दें क्या, तो 32 और 33 नंबर श्लोक में बताया। 32 में सबसे पहले जीर्णशाली दे सकते हैं, स्निग्ध, अल्प उष्ण, द्रवोत्तर आहार ज्यादातर उसको देंगे, जांगल पशु पक्षियों का मांस आदि दे सकते हैं। 33 में उसको तंडुलीय, जीवंती, सुनिश्नक, वास्तुक, बाल, मूली, वार्ताक, पटोल, कारवेलक, दाड़िम, आमलक, घृत आदि ये दे सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है 36 नंबर श्लोक वो देखिए, व्रणे श्वेथु आयसात, आयस, आयास करेगा पेशेंट यानी ज्यादा श्रम कर लेगा तो व्रणी पुरुष को क्या हो जाएगा, श्वेथु, शोथ हो जाएगा। स च रागश्च जागरात, स च ये प्लस में राग हो जाएगा जागृत, यानी अगर जो वो रात्रि जागरण करेगा पेशेंट तो उसको श्वेतु और राग दोनों होंगे।
तौच, तऊ मतलब ये दो दो कंडीशन है, यानी श्वेथु और राग प्लस में रुक च दीवा स्वप्नात्, दीवा स्वप्न से श्वेथु राग और रुक तीनों होंगे। ताश्च मृत्युश्च मैथुनात्, और मृत्यु से जो पहले वाले तीन व्याधि बताई वो प्लस में मृत्यु हो जाएगी पेशेंट की। तो हिंदी से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर श्रम करेगा तो उसको श्वेथु होगा, अगर वो जागरण यानी रात्रि जागरण करेगा तो श्वेथु और राग दोनों होंगे, दिवा स्वप्न करेगा तो श्वेथु राग और रुक ऐड हो जाएगा, मैथुन करेगा तो पहले वाले तीन यानी श्वेथु राग रुक प्लस में मृत्यु हो जाएगी पेशेंट की। तो ये वाला जो श्लोक है 36 नंबर वो इंपॉर्टेंट है। धूपन कब देना है? दिन में 2 बार देना है लगातार 10 दिन तक। ये जो दुग्ध है दधि पायस कृष्णा हरि तक शाक ये नहीं देने, क्यों? क्योंकि दोषजनक और पूयवर्धक होते हैं, और पूर्व की ओर सिर करके व्रणी पुरुष को सोना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने बोला पूर्व और दक्षिण की ओर सिर करके सो सकते हैं। मल त्याग के लिए उन्होंने बोला है वाग्भट ने कि मॉर्निंग के टाइम पे उत्तर की ओर मुख करके और इवनिंग टाइम पे दक्षिण की ओर मुख करके जो है वो मल त्याग करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 19वां चैप्टर व्रणितोपासनीय अध्याय। थैंक यू।